नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। ये वीडियो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। 10,000 रुपये बेसिक सैलरी वालों को रिटायरमेंट पर मिलेंगे 2 करोड़ रुपये। इसका क्या है पूरा कैलकुलेशन इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी भाई लोग चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। ईपीएफओ रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी सुखद और सुकून भरी बनाने के लिए आज से ही इन्वेस्ट प्लानिंग करना ज़रूरी है। फिर चाहे आपकी सैलरी कितनी भी कम क्यों ना हो, ईपीएफ के ज़रिए आप भी एक मजबूत रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं। इसका पूरा कैलकुलेशन आपको इसमें समझना है इस वीडियो में। रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी सुखद और सुकून भरी बनाने के लिए इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त फंड इकट्ठा कर सकते हैं जिससे आर्थिक तंगी से बचा जा सके। यह व्यवस्थित योजना भविष्य में वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। ईपीएफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि आपको अच्छा रिटर्न भी देता है, चाहे आपकी सैलरी कितनी भी कम क्यों ना हो। ईपीएफ के जरिए आप भी एक मजबूत रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं। आप 10,000 रुपये की बेसिक सैलरी से भी अपने लिए मोटा रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं। ईपीएफओ इन्वेस्टमेंट पर गारंटीड रिटर्न। वैसे तो मार्केट में कई इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट स्कीम उपलब्ध हैं, लेकिन कोई भी स्कीम ईपीएफओ के प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाली सुविधाओं का मुकाबला नहीं कर पाती है, क्योंकि ईपीएफओ की ब्याज दरें न केवल अन्य बचत योजनाओं की तुलना में बेहतर हैं, बल्कि ईपीएफओ साल दर साल गारंटीड रिटर्न भी देता है, जिससे रिटायरमेंट के लिए आप एक अच्छा खासा फंड जुटा सकते हैं। हालांकि मार्केट से लिंक्ड ऐसी कई योजनाएं हैं जो ईपीएफ की तुलना में ज़्यादा रिटर्न दे सकती हैं, लेकिन उनके साथ कई अनिश्चितताएं भी जुड़ी हैं और वो आपके रिटायरमेंट तक बड़ा फंड जुटा लेने की गारंटी नहीं दे सकती हैं। ईपीएफओ स्कीम कर्मचारियों के लिए कैसे काम करती है? ईपीएफओ स्कीम के तहत कंपनी प्रत्येक कर्मचारी की बेसिक सैलरी से हर महीने 12% कटौती करती है और कंपनी भी यही राशि योगदान करती है। इसमें से 8.33% कर्मचारी की पेंशन योजना में जाता है, जबकि 3.67% प्रोविडेंट फंड में जाता है। यह योजना कर्मचारियों के भविष्य वित्तीय सुरक्षा के लिए है। कौन ईपीएफ का लाभ उठा सकता है? ईपीएफ का लाभ लेने के लिए आपको कुछ पात्रता मानदंडों यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होता है। 20 या इससे ज़्यादा कर्मचारी वाले फार्मल सेक्टर के संगठनों को ईपीएफओ के साथ रजिस्टर कराना आवश्यक है। हालांकि 20 से कम कर्मचारियों वाले संगठन वॉलेंट्री में रजिस्टर करा सकते हैं। सभी वेतनभोगी कर्मचारी सैलरीड एम्प्लॉयड ईपीएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। खास तौर पर 15,000 रुपये प्रति माह से कम कमाने वाले कर्मचारियों को ईपीएफ स्कीम के लिए रजिस्टर कराना अनिवार्य है, जबकि 15,000 रुपये से ज़्यादा कमाने वाले लोग वॉलेंट्री बेसिस पर ईपीएफ स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। आप ईपीएफ कब क्लेम कर सकते हैं? एक कर्मचारी अपने रिटायरमेंट या सर्विस छोड़ने पर जमा ईपीएफ फंड का उपयोग करता है यदि वह निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है। कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को लाभ मिलता है। यह फंड कर्मचारी की भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और परिवार के समर्थन के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए दोस्तों, 10,000 रुपये की सैलरी में 2 करोड़ कैसे मिलेगा? कर्मचारी की बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है और उसे हर साल 10% की बढ़त मिलेगी। 37 वर्षों में उसकी सैलरी बढ़कर के 96,000 हो जाएगी। ईपीएफ में योगदान 12% होता है, इसलिए उनके योगदान की गणना
की जाए तो हर साल बढ़ती हुई सैलरी से कुल योगदान लगभग 2.71 करोड़ रुपए हो सकता है। ईपीएफओ के नियम अनुसार कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% योगदान करता है, जो हर महीने 1200 रुपये होता है। इसी तरह कंपनी भी 1200 रुपये का योगदान देती है। कंपनी के योगदान में से 367 रुपये कर्मचारी के ईपीएफ फंड में जोड़े जाते हैं। इस तरह ईपीएफ फंड में टोटल मंथली कंट्रीब्यूशन 1567 रुपये का होगा और यह राशि हर साल 10% बढ़ जाएगी। इसके अलावा कंपनी के कंट्रीब्यूशन में 833 रुपये कर्मचारी की पेंशन में जाता है। कर्मचारी की उम्र 23 साल, नौकरी के साल 37 साल, 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट तक कुल मंथली कंट्रीब्यूशन 1200 रुपये प्लस 367 रुपये कंपनी की ओर से बराबर 1567 रुपये। सालाना वेतन वृद्धि 10%। इस हिसाब से 37 सालों में कुल जमा राशि 68,46,018 रुपये होती है। इस राशि पर मिलने वाला कुल ब्याज 1,30,08,857 रुपये होता है। इस तरह 37 साल के बाद कुल कॉपर्स या मैच्योरिटी अमाउंट 1,98,54,875 रुपये होगा। तो इस तरीके से आप लोग 37 साल काम करके किसी कंपनी में, और जो आपका पीएफ कटता है कंट्रीब्यूशन उसमें करना है, उसके बाद में आपका कंट्रीब्यूशन जो होगा 37 सालों में वो होगा 68,46,018 रुपये। और इस राशि पर जो आपका कुल ब्याज होगा वो होगा 1,30,08,857 रुपये। तो इसको जब इस तरह से 37 साल के बाद कुल जो कॉपर से आपका होगा मैच्योरिटी अमाउंट वो होगा 1,98,54,875 रुपये। तो ये वीडियो में पूरी जानकारी हमने दी है कि कैसे आप की अगर बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है, रिटायरमेंट पर 2 करोड़ कैसे मिलेंगे, पूरा कैलकुलेशन आपको हमने बता दिया है। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ दोस्तों। यहाँ से देखिए, कर्मचारी की बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है और उसे हर साल 10% की बढ़त मिलेगी। 37 वर्षों में उसकी सैलरी बढ़कर के लगभग 96,000 रुपये हो जाएगी। ईपीएफ में योगदान 12% होता है, इसलिए उनके योगदान की गणना की जाए तो हर साल बढ़ती हुई सैलरी से कुल योगदान लगभग 2.71 करोड़ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब